Morning, kids. Let's continue our chapter 7, Internet. So, we left at getting connected to the Internet. Now, we'll move towards World Wide Web, that is WWW. Internet is growing very fast. The fastest growing area of Internet is the World Wide Web or WWW. द इंटरनेट जो है वो बहुत जल्दी बढ़ रहा है आजकल. तो जहाँ पे जो एरिया जहाँ पे इंटरनेट सबसे ज़्यादा है वहाँ पे है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि जो आप वेबसाइट जो आप खोलते हो वहाँ पे. द वेब इज़ अ विंडो ऑन द नेट. जब आप वेब क्या होता है, अब एक जो अब आप नेट खोलते हो, वेब ब्राउज़र खोलते हो, यूट्यूब खोलते हो, जो विंडो खोलती है उसे हम WWW उसे हम वेब कहते हैं. It is a system which enables you to access information stored in computer connected to the internet. ये एक वो सिस्टम है जो हमें enable करता है उस इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए जहाँ जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर्ड है और इंटरनेट से कनेक्टेड है. द इंफॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, कलर, साउंड, वीडियो एज वेल एज साउंड. किसी के फॉर्म में हो सकता है, ये टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, ग्राफिक्स में, कलर में, साउंड में, वीडियो में, कैसे भी. अब इसमें एक चीज़ है, वेब पेजेस आर रिटन इन द कंप्यूटर लैंग्वेज कॉल्ड HTML. ये ध्यान रखना है आपको. HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ठीक है, ये जो लैंग्वेज होती है ये कंप्यूटर लैंग्वेज होती है और इसके थ्रू ही हम वेब पेजेस लिखते हैं. अ कलेक्शन ऑफ लिंक्ड पेजेस फॉर्म्स अ वेबसाइट. अब इसके थ्रू हम जो सारे जो पेजेस होते हैं उनको हम लिंक कर देते हैं, और जो ये लिंक जब हमारा सारा बन जाता है तो वेबसाइट बन जाता है. मतलब वेब पेजेस जो होते हैं, जब सारे वेब पेजेस एक संग एक जगह आके मिल जाते हैं, सारे वेब पेजेस एक संग एक जगह आके मिल जाते हैं तो उसे हम कहते हैं वेबसाइट. और जब सारी वेबसाइट एक जगह आके मिल जाती हैं तो उसे क्या कहेंगे हम, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWW. ओके, तो इसमें यही दिया बताया हुआ है, विच इन टर्न कैन बी कनेक्ट लिंक टू द अदर साइट्स अराउंड द वर्ल्ड फॉर्मिंग अ ग्लोबल स्पाइडर्स वेब ऑफ कनेक्टेड साइट्स. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल. The figure given here shows a website. You can see this is a website www.google.com. In this website you can see various places where you can place a pointer. अब जहाँ पे आप इसमें देख रहे होंगे, आप अगर आप गूगल तो आप चलाते ही होंगे ऑब्वियसली, तो आप कई बार जहीं पे क्लिक करते हो तो हमें ये वाला कर्सर, ये वाला हैंड सा आ जाता है. इसका मतलब है कि अगर आप इसकी तरफ एक सिंगल क्लिक करोगे तो वो आपको एक लिंक पे दूसरी लिंक ओपन हो जाएगी, मतलब आपको एक नए पेज पे वो लेकर जाएगा. तो यही होती है लिंकिंग, एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करने का वो. वन पेज कैन हैव मोर देन वन लिंक एंड हेंस सच अ कलेक्शन ऑफ ऑल द वेब पेजेस टुगेदर फॉर्म ऑफ वेबसाइट. तो यही जो लिंकिंग, मोर देन वन लिंक, एक वेब पेज में बहुत ज़्यादा लिंक हो सकते हैं. ऐसा नहीं कि एक पेज में सिर्फ हम एक पेज को ही लिंक कर सकते हैं, हम एक पेज को बहुत सारे पेजेस से लिंक कर सकते हैं, और इसी पेजेस को, लिंकिंग को हम एक वेबसाइट कहते हैं. नेक्स्ट है वेब ब्राउज़र. वेब ब्राउज़र क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमें वेबसाइट से कनेक्ट करने के लिए अलाउ करता है. हम सारी वेबसाइट से हम वेब ब्राउज़र के थ्रू पहुंच सकते हैं. देखो यहाँ पे देखो, जब आप वेब ब्राउज़र खोलते हो आपको यहाँ पे ऐसे दिखता होगा, ये आपका वेब ब्राउज़र का पेज आता है. तो यहाँ पे आपको आता है youtube.com, google.com, instagram.com, एनीथिंग, जो भी बहुत सारे वो होते हैं, स्टडी कैप्स, याहू वगैरह बहुत सारे होते हैं. आपको सीधे कनेक्ट कर जाते हो. मतलब ये सारी वेबसाइट्स हैं हमारी, अभी हमें उसमें पहुंचने तक, मतलब एक जो वेब ब्राउज़र होता है वो हमें सारी वेबसाइट से कनेक्ट करता है. ठीक है, और मोस्टली क्या कह सकते हैं हम, ये कह सकते हैं कि जो वेब ब्राउज़र है वो एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे सारी वेबसाइट्स मिल जाती हैं हमें आसानी से. तो सबसे मोस्ट कॉमनली जो कॉमन यूज जो हमारे आजकल वेब ब्राउज़र्स हैं वो हैं मोज़िला फायरफॉक्स, नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर. मोस्टली दो फेमस ये बहुत ज़्यादा हैं, मोज़िला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर. ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ अ वेब ब्राउज़र. पार्ट्स ऑफ वेब ब्राउज़र में फर्स्ट पार्ट है मेन्यू. You already know that a web browser software
मेन्यू क्या होता है, आपने यहाँ पे भी देखो, ये देखो मोज़िला फायरफॉक्स की ये खुली है, यहाँ पे ये आ रहा है फाइल, एडिट, व्यू, ये जो है ये हमारा एक मेन्यू बार है। तो यहाँ से हम हर एक फाइल में जा सकते हैं, एडिट करना है, व्यू करना है, फेवरेट्स करना है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा होता है मेन्यू बार। अब इसमें से पढ़ेंगे हम पहला, दैट इज़ फाइल मेन्यू। व्हाट इज़ फाइल मेन्यू? फाइल मेन्यू में हम वो ऑप्शंस होते हैं जो हमें वर्किंग ऑनलाइन और वर्किंग ऑफलाइन, अगर हम किसी फाइल में काम करना चाहते हैं तो हमें वो वर्क ऑफलाइन भी कर सकते हैं और वर्क ऑनलाइन भी कर सकते हैं। वर्किंग ऑफलाइन का मतलब होता है कि जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हो और तब आप काम करो, और वर्किंग ऑनलाइन का जब आप कनेक्टेड हो, यही होता है फाइल मेन्यू में। नेक्स्ट है एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में क्या होता है, हम अपने जो एलिमेंट, जो हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। एडिट मेन्यू इज़ अ मेन्यू टाइप ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट फाउंड इन मोस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन हैंडल फाइल्स। ये हमारी फाइल को हैंडल कर सकता है। इसमें हम किसी फाइल को अगर एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाना चलाते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, हम इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्यू मेन्यू। द व्यू मेन्यू हैज़ ऑप्शंस रिलेटेड टू द लेआउट ऑफ द पेज। इसमें हम ये बता सकते हैं, ये है कि हमारा पेज जो है वो कैसा दिखना चाहिए, लेआउट है। अगर हम टू स्टेटस बार जो आता है एक हमारा, जो हमें बताता है कि हमारी वेबसाइट की कनेक्शन स्टेटस कैसा है हमारा, तो वो हम इसमें हाइड कर सकते हैं, हम कहीं और जा सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, रिफ़्रेश कर सकते हैं, टेक्स्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं, हम फुल स्क्रीन पे लगा सकते हैं। ये हमारे व्यू मेन्यू के ऑप्शंस होते हैं। ये हमारे पेज को एक नया व्यू देने के लिए काम आते हैं। फेवरेट मेन्यू। फेवरेट मेन्यू, यहाँ पे आप अपने अपने सारे जो फेवरेट वेब पेजेस हैं उनको आप सेव कर सकते हो। आप कभी गूगल चलाते होगे तो उसमें ऊपर एक स्टार का ऑप्शन आता होगा, जब उस पर क्लिक करते तो नीचे लिखा आता है एडिड टू फेवरेट्स, मतलब वो आपके फेवरेट वेब पेज में क्लिक हो मतलब एडिट हो चुका है। You can add a number of pages that you want to have on your hard disk through this menu. They are saved the favorites folder of C drive. ये हमारे कंप्यूटर में favorites, C drive में एक favorite folder होता है, वहाँ पे जाके हमारे ये सारे सेव हो जाते हैं। बट ये पेजेस तभी सेव होंगे जब हम इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे, क्योंकि जो हमारा वेब पेज है वो वो हम इंटरनेट के थ्रू ही उसे ओपन कर सकते हैं। To enable it to, you have to open Internet Explorer. Then right click on the top side of the Internet Explorer right window and a contextual menu is shown. अब हमें इसको enable करने के लिए favorites menu को हमें पहले Internet Explorer पे जाना होगा। उसकी टॉप साइड पे जो टॉप साइड है उस पर हमें राइट क्लिक करना होता है। एक contextual menu ओपन होता है जिसे हम favorite menu कहते हैं। Click the favorite bar option in the right click menu. नाउ द बार विद योर फेवरेट वेबसाइट इज शोन बिनीथ योर टास्क। अब उसमें हम अगर हम फेवरेट बार को क्लिक कर देंगे तो वहाँ पे हमारी सारी फेवरेट की जो हमारी वेब पेज है वो आ जाएंगी। नेक्स्ट है टूल्स मेन्यू। इन इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 गो टू टूल्स मेन्यू इफ़ यू डू नॉट सी द मेन्यू बार। हम टूल्स मेन्यू, ये होता है इंटरनेट ऑप्शंस इन द टूल मेन्यू। हम यहाँ पे अपनी जो होम पेज है उसको देख सकते हैं। ये हमारे होम पेज पे मेन्यू बार क्यों नहीं आ रहा है ये, और हम मेन्यू बार को कैसे ला सकते हैं, ऑल्ट की प्रेस करके, और हमारा मेन्यू बार आ जाएगा अगर वो नहीं आ रहा तो। हम बहुत सारे शॉर्ट कंपैरेटिव व्यू सेटिंग्स होती हैं हमारी, हिस्ट्री क्या है, हमारे क्या क्या चलाया हुआ है, टेम्पररी इंटरनेट फिक्स फाइल्स जो हमने ऑनलाइन देखी हैं और हमारी स्पेशल फोल्डर में वो टेम्पररीली सेव हो गई हैं, वो हमारी ये आती हैं। और एक अपना होम पेज है, हम अपने होम पेज को चेंज कर सकते हैं। तो हम मतलब ये है कि हम सबसे उसको मौजूदा भाषा खोलें तो हमारा कौन सा पेज सबसे पहले ओपन हो, यूट्यूब का हो, गूगल का हो, क्रोम का हो, याहू का हो, किसका हो, तो वो हम एक होम पेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा टूल मेन्यू। नेक्स्ट होता है हेल्प मेन्यू। हेल्प मेन्यू हमारी ऑनलाइन हेल्प, अगर हमें किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसे ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं जो हमारे ब्राउज़र में टॉपिक्स हैं उनके रिलेटेड, जैसे कंटेंट्स एंड इंडेक्स, टिप ऑफ द डे, फॉर नेटस्केप यूज़र्स, ऑनलाइन सपोर्ट, सेंड फीडबैक, और ये सब हमारे हेल्प हैं जो हमें जो यूज़र्स होते हैं जिन्होंने बनाया है ये, वो उनके द्वारा हमें हेल्प मिलती है। टूल बार, ये तो टूल बार देखिए यहाँ पे भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो मेन्यू बार है इसके नीचे जो आपको ये दिख रहा है ये हमारा एक टूल बार है।
टूल बार हमारा जस्ट बिलो मेन्यू बार होता है और इसके अंदर बहुत सारे आइकन्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। पहला होता है बैक, मतलब आप एक आपने वेबसाइट खोल रखी है और आपको उससे पहली वाली जो वेबसाइट आपने खोली थी आपको उस पर जाना है वेब पेज पे, तो आप बैक का ऑप्शन क्लिक कर दोगे। फॉरवर्ड में आपको नेक्स्ट पेज जो आपने खोला है, अगर आपने बैक कर दिया और फिर आपको उसी आगे वाले पे जाना है तो आप फॉरवर्ड पे क्लिक कर सकते हो। स्टॉप, अगर आपको किसी भी एक पर्टिकुलर पेज आप ओपन कर रहे हो बट आप नहीं चाहते कि नहीं हो वो ओपन, तो आप उसे स्टॉप कर सकते हो। एक रिफ़्रेश है, जो आपका जो पेज लोड हो रहा है उसको हम रिफ़्रेश कर दें ताकि जो हमारा नया डेटा अभी अपलोड हुआ है वो हमारा आ जाता है। होम है, हमें होम पेज हमें टेक्स टू द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट पेज। होम पे क्या होता है, हमारी जो पूरा वेब पेज है, वेबसाइट है, उसके होम पेज, गूगल का होम पेज क्या है, ये गूगल का होम पेज, गूगल खोलते हो तो ये आता है, तो ये इसका होम पेज है। तो अगर आप होम पे क्लिक करोगे तो वो आपको इस पेज पे लेकर जाएगा। एक होता है सर्च, इस पे हम कहीं भी जो हमें सर्च करना है टॉपिक वो हम कर सकते हैं। फिर है हिस्ट्री, जो भी आपने सर्च करा है आपको वो आप देख सकते हो। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद की होती है इसमें हिस्ट्री, जो भी आप हिस्ट्री आपको देखना चाहते हो कि मैंने इस समय क्या देखा था, या फिर अब पर्टिकुलर जो भी है आप अपनी हिस्ट्री देख सकते हो। फिर मेल, मेल का ऑप्शन होता है कि हम इसमें किसी को मेल सेंड कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं इस मेल बटन के थ्रू। एक होता है एड्रेस बार, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्राउजर इज़ द एड्रेस बार। एवरी वेब पेज ऑन इंटरनेट हैज़ एन एड्रेस। हर एक वेब पेज का इंटरनेट पे एक एड्रेस होता है। जैसे अगर हम गूगल खोलते हैं तो गूगल के खोलने के लिए हम सर्च करते हैं www.google.com, तो ये एक एड्रेस हो गया उस चीज़ का। याहू खोलते हैं www.yahoo.com, ये एक एड्रेस है इंटरनेट उस वेब पेज का। तो ये हमारे एक एड्रेस खोलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक इंटरनेट वेबसाइट का, वेब पेज का एक एड्रेस ज़रूर होता है। और ये देखो ऐसे दिखता है http://www.mail.yahoo.com। Every web address therefore is unique in the same way as your telephone number और house number। हर एक वेब एड्रेस यूनिक होता है, वैसे ही जैसे आपका कभी टेलीफोन नंबर और हाउस नंबर सेम नहीं हो सकता, वैसे ही वेब एड्रेस किसी का भी सेम नहीं हो सकता है। और एक इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू थिंक ऑफ अ वेब एड्रेस एज अ टेलीफोन नंबर वेयर यू डायल द साइट्स एड्रेस टू व्यू इट। हम आराम से एड्रेस डाल के फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमें निकालना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Revise, read this chapter thoroughly 2 times and then underline the difficult words, lines, or whatever you full forms, anything that you think it's important, underline those sentences and read this chapter twice.